नमस्कार श्रोताओं, मैं निरुपमा श्रीवास्तव उपस्थित हूँ लेकर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारे कार्यक्रम की थीम क्या है। जी हाँ, आज हमारे कार्यक्रम की थीम है प्रतिस्पर्धा। हर कोई चाहता है जीवन में एक बेहतर परिस्थिति में होना, लेकिन इसके लिए हम अपनी बेहतर परिस्थिति कैसे आंकेंगे? और ये हम आंकते हैं दूसरों से अपनी तुलना करके। आप नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर हमारा यही गुण है कि हम दूसरों के साथ ही अपनी तुलना करते रहते हैं और उसी हिसाब से हम आंकते हैं कि हम किससे कितने बेहतर हैं। और अगर इसे हम बेहतर तरीके से कहें तो हम इसे कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, हमें उन्नति के पथ पर तो लेकर जाती है, लेकिन कभी-कभी ये हमारे लिए जलन और ईर्ष्या का कारण बन जाता है और हमें दुख भी दे जाती है। बहरहाल, आज हमारे कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं, अपितु ढेर सारे आनंद से सराबोर करना है, क्योंकि ऐसे कई सारे गीत हैं जो इस प्रतिस्पर्धा के पुट को बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप में डुबोए हुए प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए, ऐसे ही कुछ गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें है प्रतिस्पर्धा का पुट। और इनमें सबसे पहला गीत जो हमने लिया है, ये लिया है हमने फिल्म अलबेला से। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो महिला और पुरुष, लड़का और लड़की की प्रतिस्पर्धा हमेशा ही आम रही है और ये बहुत पुरातन भी रही है। और अलबेला फिल्म के इस गीत में यही पुट हमें नजर आता है। और आप इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा सवाल क्या है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि ये फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी, और साथ ही आपको बताना है कि इस फिल्म के संगीतकार का नाम क्या है। दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। नैनों में कजरा, होठों पे लाली, नखरे बड़े मोटे मोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के। बिल्कुल, ना तुम बड़े ना हम छोटे। हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है और हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, अनोखा होता है। और ये गीत हमने लिया था फिल्म अलवेला से, लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाज में। राजेंद्र किशन के बोल थे और सी रामचंद्र का था संगीत। जी हाँ, यही था हमारा सवाल और साथ में हमने आपसे पूछा था कि किस वर्ष रिलीज हुई थी ये फिल्म। तो सही जवाब है 1951 यानी कि 1951 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जीवन में प्रतिस्पर्धा न हो तो अपने हुनर को प्रस्तुत करना और उच्चतम शिखर पर ले जाना कोई मायने नहीं रखता। हर प्रतिस्पर्धा देश विदेश के मुकाबले हो तो देश की आन बान शान का मुद्दा बनती है, गीत वो खेल हो या कला। ऐसी ही कुछ कलाओं में गीत संगीत की प्रस्तुति भी शामिल है, जिसमें हम गीत संगीत के जरिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। और हिंदी फिल्मों में भी गाने के जरिए शिक्षा व प्रासंगिक गाने ऐसे हैं जो कुछ संदेश देते हैं। और शादियों में भी इस तरह की बातें आमने सामने होने में गाए जाते हैं और हमें ये आनंदित करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ गीत आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। और प्रतिस्पर्धा जो है हमेशा सकारात्मक हो तो ये बेहतरी के लिए होती है। और अक्सर ये कहा ही जाता है कि प्रतिस्पर्धा खुद से हो तो उससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारा सवाल। अगला गीत हमने लिया है आप सभी की फरमाइश पर। जी हाँ, ससुराल फिल्म का गीत है। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, ये सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन अभी सवाल की बारी मेरी है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ससुराल फिल्म की अभिनेत्री यानी कि नायिका का नाम क्या था, ये आपको हमें बताना है। और पेशे खिदमत है ये गीत। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। प्यार की बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए, नैहर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए। मालूम कि जाना होगा दुनिया एक सराय, फिर क्यों जाते वक्त मुसाफिर रोए और रुलाए, फिर क्यों जाते वक्त मुसाफिर रोए और रुलाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, गा 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 रे सा रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा सा नी रे सा मा पा गा, गा 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 रे सा रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा सा नी रे सा मा पा गा। चांद के माथे दाग है फिर क्यों चांद को लाज न आए, उसका घटता बढ़ता चेहरा क्यों सुंदर कहलाए। काजल से नैनों की शोभा क्यों दुगनी हो जाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, उजियाले में जो परछाई पीछे पीछे आए, वही अंधेरा होने पर क्यों साथ छोड़ चुप जाए। दुख में क्यों घेरे रहते हैं अपने और पराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए। एक सवाल मैं करूं, एक
सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। माफ कीजिएगा, ससुराल फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के थे बोल और शंकर जयकिशन का था संगीत। जी हाँ, शुरुआत में हम वही बता रहे थे, सही जवाब है बी सरोजा देवी। वो नजर आई थी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ, और इस फिल्म के निर्माता थे एलवी प्रसाद और टी प्रकाश राव। वैसे ये एक तेलुगु फिल्म इलारी कम की रीमेक फिल्म थी जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जिंदगी में कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जब आदमी सकारात्मक और नकारात्मकता के द्वंद्व में फंस जाता है। हर इंसान चाहता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो और उनके लिए जिंदगी में आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। परिस्थितियां कैसे अनुकूल हो इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, और कई बार इंसान प्रतिस्पर्धा के उस चक्र को भी पार करना चाहता है जहां वह विजय होकर अपना परचम लहरा सके। दरअसल आज का युग ही प्रतिस्पर्धा का युग हो गया है और हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस चक्कर में कई बार आदमी अनैतिक कार्य करने के लिए भी आगे बढ़कर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, जो कि नितांत ही गलत है। स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही इंसान को आगे बढ़ा सकती है, और उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है सकारात्मक सोच। और देखिए ना, जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो वो उसका परिणाम सबसे पहले हम पर ही होता है, क्योंकि वो गलत बात हमारे साथ ही रहती है। हम तो जानते ही हैं कि हमने कुछ गलत किया है। बहरहाल हम अपना सही कार्य करते हैं, क्योंकि बताते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल हमारा है आपसे फिल्म मिस मैरी के इस गीत को लेकर, जो कि हम आपको सुनाने वाले हैं कार्यक्रम में आगे। आपको हमें बताना है कि इस फिल्म के नायक का क्या नाम रहा है, और अगर आप जानते हैं तो वो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा के पिताश्री भी हैं। तो क्या है इनका नाम, बताइए हमें, और सुनिए ये बहुत ही मजेदार सा गीत। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना।
बिल्कुल, आप कहेंगे इस गीत में तो एक तरफ़ा ही बात हो रही है। जी नहीं, इस गीत का अगर आपने पिक्चराइज़ेशन देखा होगा तो बड़ा दिलचस्प है। इसमें मीना कुमारी जी जो हैं ये बात अपनी रखती हैं इस तरह से और इस पर नृत्य करती नज़र आ रही हैं जमुना जी। और फिर वो जो हैं फ़िल्म के नायक से कहती हैं भई आप इसका जवाब दीजिए और वो क्या जवाब देते हैं पता है? ये जवाब देते हैं। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। दुनिया के साथ चलो नया जमाना है ये, मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये। दुनिया के साथ चलो नया जमाना है ये, मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये। झूठी इनकी जात कहो या कहो इन्हें दीवाना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। गुरूर लड़ना नारी की भूल है ये, ठंडा मिजाज रखना पहला असूल है ये। गुस्सा गुरूर लड़ना नारी की भूल है ये, ठंडा मिजाज रखना पहला असूल है ये। बात पते की कहता हूँ मैं चाहे कहो दीवाना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। फिल्म मिस मैरी से राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और हेमंत कुमार का था संगीत। हमने आपसे पूछा था सवाल कि इस फिल्म के नायक का नाम आपको बताना है और वो जो हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा जी के पिताश्री भी हैं और इनका इस सवाल का सही जवाब है जेमिनी गणेशन। जी हाँ, इस फिल्म में नजर आई थी मीना कुमारी, जेमिनी गणेशन और बहुत ही दिलचस्प किरदार में नजर आए थे किशोर कुमार और उनके साथ नजर आई थी जमुना जी। और एवीएम प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बहुत खास थी। अक्सर हम देखते हैं कि फिल्मों में इस तरह की थीम बहुत ही पॉपुलर रही कि जिसमें किराए का मकान आराम से नहीं मिलते या मकान की उपलब्धता न होने के कारण या फिर नौकरी के चक्कर में जो है कई बार नकली दंपत्ति बनकर रहना पड़ता है नायक और नायिका को। तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही थी और बड़ी ही मज़ेदार थी। अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि स्पर्धा अनोखा अस्तित्व है जिसके बिना जीवन नीरस और अर्थहीन है, लेकिन यह स्पर्धा दुश्मनी ईर्ष्या का रूप ना ले, ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है।
जी हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी स्पर्धा होती है, वो एक आनंद का कारण भी बनती है, एक सकारात्मकता की तरफ भी अगर सकारात्मक हो, तो हमें वो सफलता की तरफ भी ले जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन वो स्वस्थ होनी चाहिए। बहरहाल, एक और ऐसे ही प्रतिस्पर्धक गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हमने लिया है फ़िल्म जिस देश में गंगा बहती है से। 1960 की ये फ़िल्म, आपको हमें बताना है इस फ़िल्म के लेखक का नाम, इस फिल्म के लेखक कौन रहे हैं, उनका नाम आपको हमें बताना है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। हमारे सीने में हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। ओए होए 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 होए। वो प्यार में मिट जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। होए 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 होए। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। इस फूल पे मरती है दुनिया, है कौन सा फल सबसे मीठा। नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। होए होए होए। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे, अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम भी हैं,
मिल गई मंजिल, राह सी खुल गई सामने। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। शैलेंद्र जी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने, और ये गीत हमने लिया था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें थीं। यहाँ श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था सवाल कि आपको हमें बताना है इस फिल्म के लेखक का नाम। तो इस फिल्म के लेखक हैं अर्जुन देव रश्क। इस फिल्म का निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने, और आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी थी ये फिल्म। और इस फिल्म का ऐसा असर हुआ था, वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर ये हिट साबित हुई ही थी, लेकिन इसकी एक और सफलता थी। वो सफलता ये थी कि कहा जाता है कि चंबल के जो डाकुओं थे, कई सारे डाकुओं ने जो थे हथियार डाल दिए थे और आत्मसमर्पण कर दिया था इस फिल्म को देखने के बाद। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा अगर ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा की भावना से रहित हो तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहलाती है। एक स्वस्थ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा एक शांतिपूर्ण संघर्ष है जो कुशलतापूर्वक निरंतर प्रयत्न करते रहने को प्रोत्साहित भी करती है, किसी कार्य को और भी निखारने का जज्बा मन में कायम करती है। जी हाँ, यही है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के गुण। और अब अगली गीत की तरफ बढ़ते हैं। आप में से कई श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश भी की है और बिल्कुल लाजमी है इस गीत का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होना। फिल्म एक थी लड़की का ये गीत, जो कि 1949 की ये फिल्म है। इस फिल्म के लेखक थे IS जौहर, और आपको हमें बताना है इस फिल्म की नायिका का नाम, नायिका और साथ ही नायक का नाम आपको हमें बताना है। फिल्म एक थी लड़की। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा,
डिटप्पा लाई रखदा ओ देकर झूठे लारे ओ देकर झूठे लारे लार लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा लार लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा लार लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा बाबूजी से मांगे पैसे बाबूजी से मांगे पैसे बाबूजी बोले पैसे कैसे बाबूजी बोले पैसे कैसे जा लेन देन पर खाक मोहब्बत का बड़े फरमा गए हैं लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक बड़े फरमा गए हैं लार लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा 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 ओ देकर झूठे लारे ओ देकर झूठे लारे ओ देकर झूठे लारे लारा लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा लारा लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन खाली जेब मटकते नैन खाली जेब मटकते नैन काम करे ना काज फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी समझ ना आए रे लारा लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा लारा लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां लार लप्पा लाई रखदी डिटप्पा लाई रखदी लारा लप्पा लाई रखदा डिटप्पा लाई रखदा ओ देकर झूठे
एक थी लड़की इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जीएम दुरानी साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था अजीज़ काश्मीरी ने और संगीतबद्ध किया था विनोद ने। और श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था सवाल कि इस फिल्म के नायक और नायिका का क्या नाम था। तो इस फिल्म के नायक थे मोतीलाल जी और नायिका नजर आई थी मीना शौरी जी। वो लारा लप्पा गर्ल के नाम से भी मशहूर हो गई थी क्योंकि ये गाना इतना मशहूर हुआ था और आज भी हम सभी को बेहद पसंद है। कईयों का तो पर्सनल फेवरेट है ये गीत। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा का आपके जीवन में क्या महत्व रहा है? यदि कोई ऐसा सकारात्मक कोई ऐसा दृष्टांत हो जो आप साझा करना चाहें, कोई आपका अनुभव हो कि बहरहाल हम भी एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये बात कुछ ऐसी थी कि हम जब स्कूल में थे तो हमारी जो सहपाठी थी और मित्र भी थी, सखी थी हमारी, वो हमसे बेहतर थी पढ़ाई में और ये सच्ची बात है, बहुत अच्छी थी। हम सोचते थे भाई पास हो गए वही बड़ी बात है। लेकिन जब वो हमसे बेहतर करने लगी और क्लास में पहला नंबर आने लगा तो हमें लगा यार हमारी सखी हमसे ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो वो एक था, लेकिन हमने उनकी टांग नहीं खींची हमने अपने आप को उनसे बेहतर बनाया और कोशिश यही होनी चाहिए। और जब हम उनसे बेहतर बने तो वो जो एक सफलता होती है उसकी एक अनोखी खुशी होती है और जब आप उस सफलता के उस मयार पर पहुंच जाते हैं तो वो एक अलग ही आनंद होता है। तो अगर ऐसा कोई आपका अनुभव है तो वो भी आप हमारे साथ साझा करें हमारे फेसबुक पेज पर। और अब बारी आती है हमारे अगले गीत की। तो अगला गीत जो है ये एक कव्वाली है। कव्वालियों में हम अक्सर देखते हैं कि तीखी नोकझोंक होती है, सवाल जवाब होते हैं, जीत और हार का पुट होता है। तो ऐसी ही एक कव्वाली हम आपके लिए लेकर आए हैं, बड़ी दिलचस्प है और इसे सुनना ही बहुत मनोरंजक होता है। तो आपको हमें बताना है कि ये हमने ली है किस फिल्म से। आपको फिल्म का नाम बताना है। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिलगीर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। चले हो अब न जाने कब मिलोगे, सब कोई बनेगा तब मिलोगे, न जीने का न मरने का बहाना, कटेगा कैसे फुर्सत का जमाना, हमें दे जाओ एक अपनी निशानी, बड़ी होगी तुम्हारी मेहरबानी, सबों की तो कोई तकदीर होगी, हमारे पास ये तस्वीर होगी। मेरी तस्वीर भी मुझसी कहाँ है कि ये बेजान है ये बेजुबां है, तुम्हारे काम ये ना आ सकेगी, तुम्हारा दिल न ये बहला सकेगी, जुनून में तो गिरे बाचा तो होगा कि परवाना तो जल के खाक होगा, तुम्हारे सामने जब हम न होंगे ये गम तस्वीर से तो कम न होंगे, यूं ही तड़पोगे तुम आहें भरोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। जानते हैं करेंगे हसरत फरियाद अक्सर कि तुम आया करोगे याद अक्सर, हमें फुर्सत न होगा यूं गवारा, मगर थोड़ा सा तो होगा सहारा, जुदाई में मुलाकातें करेंगे कि हम तस्वीर से बातें करेंगे, ख्यालों में बसा लो मेरी सूरत, मेरी तस्वीर की है क्या जरूरत, मेरी यादों को समझो यादगारें, खिजा में भी रहेंगी फिर बहारें,
समा ख्वाबों का होता है सुहाना, कभी आना कभी मुझको बुलाना। हमें एक दूसरे की दीद होगी, निगाहों की दिलों की ईद होगी। न मानोगे तो रो रो के मरोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। बहाने पर बनाते हो बहाना, दीवाने हो बनाते हो दीवाना। खुदा जाने तुम्हें इनकार क्यों है, हमें फिर भी तुमसे प्यार क्यों है। सितम के तीर हम पे छोड़ते हो, बड़े बेदर्द हो दिल तोड़ते हो। न ऐसी बेवफा बेपीर होगी, भले तुमसे तो ये तस्वीर होगी। गुजारिश आपके दिलदार की है, वजह एक और भी इनकार की है। जमाने की निगाहों से बचा के इसे तुम लाख रखोगे छुपा के, किसी दिन देख ही लेगा जमाना, वो बड़ा मशहूर होगा ये फसाना। जो लोगों की ज़बां तक बात पहुँचे तो फिर जाने कहाँ तक बात पहुँचे। कहो क्या प्यार को रुसवा करोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। हमें मंजूर ये रुसवाइयाँ हैं, कि इनसे भी बुरी तन्हाइयाँ हैं। मोहब्बत के नहीं दस्तूर ऐसे, हमें चर्चे नहीं मंजूर ऐसे। वफा में लोग लुटाते हैं जाने, तुम्हें आशिक भला हम कैसे माने। सुबह हो इश्क में तो इम्तिहान लो, मेरी तस्वीर न लो मेरी जान लो। कहो जाने वफा अब क्या कहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, ओ मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। जुबां क्यों रुक गई है, ओ निगाह क्यों झुक गई है। अजी घबरा गए क्या, कहो शर्मा गए क्या। अभी है रात बाकी, अभी है बात बाकी। अभी से हार बैठे दिलो जावार बैठे। नया अंदाज कोई, नई परवाज कोई। लबों को सी लिया क्या, न्यू सा पी लिया क्या। चले तकरार आगे, चलो सरकार आगे। बने तस्वीर क्या बैठे रहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और बलबीर की आवाज में ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम काला समंदर। जी हाँ, यही हमारे सवाल का जवाब है। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत पद किया था दत्ता नायक ने। तो जी हाँ, सही जवाब हमने आपको बताया, सही जवाब है, इस फिल्म का नाम है काला समंदर। वैसे प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें और सवाल जवाब की बात करें तो प्रतिस्पर्धा हर चीज में होती है। हम जब रोज कपड़े पहनते हैं तो यही एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सा कपड़ा ज्यादा बेहतर है, कि हाँ आज के दिन के लिए ये ज्यादा बेहतर होगा या ये। लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बुरा है, किनसे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, किनसे बात करना कम। और तो ये तो सब जगह चलता ही रहता है। लेकिन इसमें अगर हम बुराई ले आते हैं, किसी तरह की नकारात्मकता ले आते हैं, ईर्ष्या ले आते हैं, तो ये जैसे कि हमने कहा ये हमें ही दुखदाई होती है, हमें ही इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। और एक तरह की प्रतिस्पर्धा जो हम जो है सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं वो है गीतों की प्रतिस्पर्धा। भाई इतने बेहतरीन गीत हैं कि इनमें से आपके लिए कुछ बेहतरीन गीत चुनकर लाना एक कार्यक्रम में, एक समय सीमित कार्यक्रम में, ये बड़ी ही मुश्किल बात होती है। और फिर आपकी फरमाइशें भी होती हैं, तो कोशिश हमारी यही होती है कि इनमें से हम आप सभी की फरमाइशों का भी ध्यान रखें और बेहतरीन से बेहतरीन नगमे आप तक पहुंचाएं। लेकिन
प्रतिस्पर्धा की बात है, कहीं न कहीं कोई कमी रह ही जाती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी ही रहते हैं। तो अगला गीत जो हमने लिया है, ये लिया है हमने फ़िल्म प्रिंस से। 1959 की फ़िल्म लेक टंडन द्वारा निर्देशित ये फ़िल्म अबरार अलवी ने इस फ़िल्म को लिखा था। बेहद इंटरेस्टिंग फ़िल्म, दिलचस्प फ़िल्म थी ये। इस फ़िल्म का ये जो गीत हम आपको सुना रहे हैं, आपको हमें बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया है। इस गीत का फ़िल्मांकन किन कलाकारों पर हुआ है, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो ये है आपका सवाल। मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला
प्रिंस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस फिल्म 1969 की ये फिल्म थी। इस फिल्म में ये गीत जो है पिक्चराइज किया गया था हेलेन, शम्मी कपूर और वैजयंती माला पर। जी हाँ, मुकाबला, जैसे हम कहते हैं ना, मुकाबला अगर स्वस्थ हो, प्रतिस्पर्धा अगर स्वस्थ हो, तो ये हर किसी को आगे बढ़ाती है और तो और समाज को भी आगे बढ़ाती है। हमारा देश भी उन्नति करता है और कईयों को ये गौरवान्वित कर जाती है। अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, देश को हम अपने जब कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितने गौरव के क्षण होते हैं। लेकिन वहीं जब इसमें ईर्ष्या और इस तरह के दुर्भाव आ जाते हैं, तो ये नकारात्मक हो जाती है। बहरहाल कार्यक्रम किस तरह से आगे पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। 1:55 का समय, आपके साथ मैं निरुपमा श्रीवास्तव, और कुछ बातें कुछ गीत का ये आखिरी जो गीत है। वैसे तो बहुत सारे गीतों की गुंजाइश अभी बाकी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर जारी है लगातार, लेकिन कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश हमने ली है फिल्म बाहर आने तक। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि जब शादियां होती हैं तब भी इस तरह की नोक-झोंक, जी हाँ, मीठी नोक-झोंक बहुत होती है, और शादियों का दौर चल रहा है। तो ये 90 के दशक का ये बहुत ही बेहद ही कर्णप्रिय गीत रहा है और बेहद लोकप्रिय भी रहा है। अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाज़ें हैं। और आपको हमें बताना है कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म की नायिका का नाम क्या था? बाहर आने तक, इस फिल्म की नायिका का नाम आपको हमें बताना है। चले का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। आशिका पर
श्रोताओं, हालांकि ये बेहद ही सुंदर गीत है, लेकिन आपको पूरा नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो रहा है। और आखिर में हमारे एक श्रोता के एक बहुत ही सुंदर संदेश पढ़ना चाहूंगी कि प्रतिस्पर्धा का अपना महत्व भी है। वो कहते हैं कि 77 में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने दी थी और वो डिमोरलाइज हो गए थे। उनमें कहीं भी प्रतिस्पर्धा की भावना ही नहीं थी कि भाई मुझे किसी से बेहतर करना है या अपने आप से ही बेहतर करना है, और इसलिए उनकी दिलचस्पी नहीं होती थी। वो हीन भावना का शिकार हो गए। और जब उनके दोस्त एग्जाम की पढ़ाई किया करते थे तब ये जनाब उपन्यास पढ़ा करते थे, और इसकी वजह से जीवन में इन्हें काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ा। अपने जीवन में ये पीछे रह गए। और इस वजह से ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है वो जीवन में बेहद ज़रूरी भी है। तो बिल्कुल सामंजस्य बिठाना होगा हमें कि प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर रहे, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा खुद से रहे, और जब ये प्रतिस्पर्धा किसी और से रहे तो ये पूरी तरह से सकारात्मक रहे। जी हाँ, इसी बात के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की मुझे यानी निरुपमा श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।